हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोस को लाइक करके बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल एक्सिलरीज को, जिन्हें हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं और इन्हें आप इस तरह से भी जानते होंगे। मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, must, ought to, need और used to। इन शब्दों को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए यहाँ स्टार्ट करते हैं कैन से। कैन कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता है और इसे हम आज्ञा देने, योग्यता, क्षमता, शक्ति को प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में कैन लिखते हैं, इसकी हिंदी है सकता है, सकते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में सकता है या सकते हैं शब्द आता है तो हम उसमें प्रेजेंट टेंस के अनुसार कैन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सकता है, ये जो है शब्द है प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे में क्षमता, हमारी योग्यता भी प्रदर्शित होनी है, तो हम इसमें कैन शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यू मीन्स तुम और कैन की हिंदी जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ी सकता है या सकते हैं। यू कैन, तुम सकते हो। गो जा, नाउ अब, तुम अब जा सकते हो। ये एक आज्ञा देने के लिए वाक्य कहा गया है कि तुम अब जा सकते हो। यहाँ लिखा है आज्ञा देने के लिए, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैन शब्द सकता है को प्रदर्शित करता है और इसमें कोई आज्ञा या क्षमता या योग्यता दिखाई जाती है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, इस वाक्य में हम योग्यता प्रदर्शित कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी, कि मैं बोल सकता हूं इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश योग्यता प्रदर्शित करता है, इसलिए हम यहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। सेकंड शब्द है कुड, इसका हिंदी अर्थ है सकता था, सकते थे। कुड का प्रयोग कैन के समान होता है, लेकिन इसे पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे यू कुड गो देयर, तुम जा सकते थे वहां। यू कुड डू दैट, तुम कर सकते थे वह, तुम वह कर सकते थे। सेंटेंस योग्यता को, क्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन और पास्ट टेंस होगा तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। कभी कभी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। हर जगह ऐसा नहीं है कि हम ये केवल पास्ट टेंस में ही प्रयोग करें। कभी कभी हम कोई बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट किसी से कुछ कह रहे हैं तो हम कुड का प्रयोग भी करते हैं। कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे? अब बोलने में तो यहाँ देंगे आ रहा है फ्यूचर टेंस, लेकिन ये एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट से हम किसी से पूछ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कुड का प्रयोग भी हो सकता है। Could you give me your pen? Next is may. इसका हिंदी अर्थ भी सकता है, होता है। अनुमति लेने व देने के लिए मे का उपयोग उपयुक्त होता है। यदि हम किसी से कोई परमिशन ले रहे हैं या किसी को कोई परमिशन दे रहे हैं तो हम मे का प्रयोग, सभ्यता के अनुसार भी मे का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है। जैसे यू मे गो, तुम जा सकते हो।
अभी हमने कैन में भी पढ़ा था, जो योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पर ये एक सभ्यता से जुड़ा है। यदि हम किसी व्यक्ति जो हमारे समान उम्र का है तो हम उसे कैन से ना कह के मे से कह सकते हैं, तो ये हमारी मैनर्स में शामिल हो जाएगा। यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। आपने क्लास में ये सेंटेंस जरूर बोला होगा, मे आई कम इन। संभावना, पॉसिबिलिटीज प्रकट करने के लिए, जैसे इट मे रेन टुडे। मे का प्रयोग किसी संभावना, किसी होने वाली घटना की जो हमें अनुमान हो जाता है, उसको प्रकट करने के लिए भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है आज। आज बारिश हो सकती है, एक संभावना है, इसके लिए मे। इच्छा, कोई विश हमारी या ईश्वर से प्रार्थना के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आपका जीवन लंबा हो। ये एक हमारी इच्छा है, विश है, इसीलिए हम मे का प्रयोग करते हुए इसे स्टार्टिंग में लिखते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, तो ईश्वर से प्रार्थना है। ऐसे सेंटेंसेस में मे सबसे शुरू में लिखा जाता है। किसी भी वाक्य में यदि हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो उसमें मे को सबसे पहले लिखा जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट इज नंबर 4 पर है माइट। माइट का प्रयोग दूर की संभावना या भूतकाल, जो पास्ट टेंस है, उसमें किया जाता है, किसी संभावना को बताता है। जैसे राधा इज वीक, राधा कमजोर है। शी माइट फेल, वह फेल हो सकती थी। बाई चांस है कि वो आगे पास हो गई, लेकिन यहाँ इन्होंने पास्ट टेंस में संभावना को बताया है कि वह फेल भी हो सकती थी। नेक्स्ट इज ही माइट बिकम रिच, वह अमीर बन सकता था। अगर वह कुछ ऐसा काम करता, मेहनत करता, तो अमीर बन सकता था। तो सकता था दूर की संभावना के लिए यहाँ पर माइट का प्रयोग किया गया है, पास्ट टेंस के लिए। नेक्स्ट इज विल। विल फ्यूचर इंडेफिनिट में भी विल का प्रयोग किया जाता है। दृढ़ निश्चय, इच्छा, प्रतिज्ञा, कोई वादा, इसको बताने के लिए आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आई विल कम, मैं आऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सीखा होगा कि आई और वी के साथ शैल आता है, लेकिन यहाँ इसका जस्ट अपोजिट है। जब हम दृढ़ निश्चय या इच्छा या कोई प्रतिज्ञा के रूप में कोई बात कह रहे हैं, एक वादा करते हुए, तब हम इसका अपोजिट कर देते हैं। आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, जबकि होता ऐसा था कि आई और वी के साथ शैल आता था। लेकिन अगर कोई दृढ़ निश्चय या कोई कसम है, कोई प्रतिज्ञा है, कोई वादा है, तो हम इसमें अपोजिट कर देंगे। आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर इंग्लिश बोलते समय, इंग्लिश स्पीकिंग के समय हम आई के साथ विल का प्रयोग ही करते रहते हैं। आई विल टीच यू, आई विल कम। नेक्स्ट इज वुड। वुड विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड का प्रयोग करते हैं। विल का पास्ट टेंस होता है वुड। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। एक तो अभी हमने कुड पढ़ा था, कुड के पोलाइट रिक्वेस्ट करते समय कुड का प्रयोग भी करते हैं। और यहाँ पर हम एक और नया शब्द पढ़ रहे हैं, वुड। जब हम कोई बहुत ही विनम्र प्रार्थना या किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे
वुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक? क्या आप कृपया देंगे मुझे सम वाटर, कुछ पानी, टू ड्रिंक, पीने के लिए? क्या आप कृपया मुझे कुछ पानी पीने के लिए देंगे? यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसीलिए वुड का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एक और सेंटेंस बन सकता है, वुड यू लाइक टू टेक टी? क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? तो पोलाइट रिक्वेस्ट करते समय हम वुड का प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट इज शैल। वादा करने, आदेश या धमकी देने के लिए ही, शी, इट, यू, दे के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर विल में बताया कि विल अपोजिट हो जाता है जब कोई वादा या कसम की बात आती है, डिसीजन की, तो हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और जिन शब्दों के साथ हम विल का प्रयोग करते थे उनके साथ शैल का करेंगे जब कोई वादा करना होगा, आदेश या फिर धमकी देनी होगी। जैसे यू शैल गेट योर बुक टुडे, ये वादा है, तुम्हें तुम्हारी किताब आज मिल जाएगी। तो ये एक वादे के रूप में है, प्रॉमिस है, तो हम यू के साथ शैल का प्रयोग कर रहे हैं। यू शैल नॉट प्ले इन द सन, ये आदेश है, ऑर्डर है, तुम धूप में नहीं खेलोगे, ये एक ऑर्डर है, इसीलिए यू के साथ शैल। नेक्स्ट इज शुड। शैल के पास्ट टेंस के रूप में शुड का प्रयोग करते हैं। शैल का पास्ट टेंस शुड और विल का पास्ट टेंस वुड। आई सेड दैट आई शुड गो होम बैक, यहां पर शुड की जगह शैल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये वाक्य यहाँ पास्ट टेंस में है, फर्स्ट सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसीलिए हम यहाँ शैल की जगह शुड का प्रयोग करेंगे। ये चीज आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते समय आपने पढ़ी होगी। शुड का हिंदी अर्थ चाहिए शब्द भी होता है। सलाह, सुझाव, कर्तव्य को पूरा करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो चाहिए शब्द के लिए भी शुड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मस्ट। इसका हिंदी अर्थ भी चाहिए है, जिसका प्रयोग किसी आवश्यक या बाध्य करने के भाव को प्रकट करता है। जब हम कहते हैं ना कि नहीं ये चीज तो जरूर होनी चाहिए, तो जो ये जरूर होनी चाहिए वाली फीलिंग है वो मस्ट से डिस्क्राइब की जाती है। जरूर होना चाहिए मतलब मस्ट, ये तो मस्ट है। आई मस्ट रीच होम बाय इवनिंग, मुझे शाम तक घर पहुंच जाना चाहिए, तो बहुत जरूरी चीज है ये, तो आएगा मस्ट। किसी कल्पना या निष्कर्ष के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। शी मस्ट बी इन डेंजर नाउ, वह अब खतरे में होनी चाहिए। होनी चाहिए यानी कि हम हिंदी में तो बोलते हैं होगी, लेकिन इंग्लिश में आएगा मस्ट। वह अब खतरे में होगी, हिंदी में तो बोलेंगे गी, होगी, लेकिन इंग्लिश में इसे हम मस्ट से लिखेंगे। शी मस्ट बी इन डेंजर नाउ। किसी कार्य को मना करने के लिए भी हमें मस्ट का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि इस काम को मना करने के लिए भी हम जरूर वाली फीलिंग कह रहे हैं कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नॉट प्ले ऑन द ग्राउंड, तुम्हें जमीन पर नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 10 इज नीड। इसका हिंदी अर्थ है आवश्यकता। इसका प्रयोग केवल नेगेटिव
अथवा इंटेरोगेटिव वाक्यों में आवश्यकता या अनिवार्यता के भाव को प्रकट करता है। जब हम किसी चीज की जरूरत नहीं है इस बात को कह रहे हैं तो हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। यू नीड नॉट कम टू मी, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो ये जो नीड नॉट है इसका मीनिंग है जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात आप कोई कह रहे हैं तो हम उसमें नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। यू नीड नॉट कम टू मी, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत, आने की आवश्यकता नहीं है। नीड आई रिमाइंड यू अगेन, प्रश्नवाचक वाक्य में भी हम सबसे पहले नीड शब्द लिखेंगे। नीड क्या, आई रिमाइंड यू, मुझे आवश्यकता है याद दिलाने की तुम्हें दोबारा। इस नीड का यहाँ दो मतलब है, एक तो है क्या और एक आवश्यकता। क्या मुझे आवश्यकता है याद दिलाने की तुम्हें दोबारा, क्या मुझे तुम्हें दोबारा याद दिलाने की जरूरत है। इस वाक्य को इंग्लिश में इस प्रकार लिखा जाएगा, नीड आई रिमाइंड यू अगेन। नेक्स्ट इज ऑट टू, इसका अर्थ भी चाहिए होता है। इसका प्रयोग नैतिक कर्तव्यों या निर्धारित विश्वास के भाव को प्रकट करने के लिए होता है। नैतिक कर्तव्य मॉरल ड्यूटीज और विश्वास, जैसा कि एक आम तौर पर हम किसी बात पर विश्वास करते हैं, उसके लिए हम ought to का प्रयोग करेंगे। We ought to do our duty, हमें चाहिए करनी, our duty हमारी ड्यूटी, हमें हमारी ड्यूटी करनी चाहिए। ये एक कर्तव्य है, हमारा नैतिक कार्य है, इसीलिए हम ought to का प्रयोग करेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि ought शब्द के साथ to जरूर आता है, ought शब्द के साथ to प्रीपोजिशन जरूर लिखी जाती है। He ought to attend the class, उसे कक्षा में उपस्थित होना चाहिए। ये एक हमारा कर्तव्य है, हमारा विश्वास है, इसीलिए ought to का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज used to, इसका हिंदी अर्थ है किया करते थे। जब हम कोई अपनी पुरानी बात को, पुरानी आदत को बता रहे हैं, उसमें हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। भूतकाल में बार बार होने वाले कार्य या आदत को प्रकट करता है जो वर्तमान में समाप्त हो गई है। used to का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। जब हमारी कोई पुरानी आदत, पुरानी बात हम बता रहे हैं ना, और उस आदत को हम किया करते थे, ऐसे बोलेंगे तो इंग्लिश में आएगा used to। I used to go to cinema, मैं जाया करता था सिनेमा। Every day, रोजाना। When I was young, जब मैं जवान था। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं कि मैं स्कूल जाया करता था। I used to go to school। या फिर हम कह सकते हैं कि मैं आम तोड़ा करता था। I used to pluck mangoes। इस तरह से आप used to का प्रयोग करेंगे जब आप कोई अपनी पुरानी आदत को बता रहे हैं, और हिंदी में इसकी पहचान होती है किया करते थे शब्द से। तो स्टूडेंट्स, आई होप इन शब्दों का अर्थ आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
आगे आने वाली वीडियो में हम इन मॉडल वर्ब्स को सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।